महाभारत का एक प्रसंग है जब गुरु 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 द्रोणाचार्य का प्रतिकार मुश्किल हो रहा था। गुरु द्रोणाचार्य को का प्रतिकार मुश्किल हो रहा था, उनका वध मुश्किल हो रहा था। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति लगाई कि अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए और धर्मराज युधिष्ठिर जाकर के गुरु द्रोणाचार्य को यह कह दें कि अश्वत्थामा मारा गया। तो चूंकि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था, तो अपने पुत्र के वियोग में, उसके मृत्यु के वियोग में संभव है कि द्रोणाचार्य अपने शस्त्र रख दें और उस स्थिति में उनका प्रतिकार संभव हो जाएगा। और हुआ भी वही। युधिष्ठिर सत्य बोलने वाले माने जाते थे, और जब युधिष्ठिर के मुख से आया कि अश्वत्थामा मारा गया, बल्कि मरा एक हाथी था, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य ने ये वेरीफाई नहीं किया, आप कह लो इस बात की पुष्टि नहीं करी कौन अश्वत्थामा, और उन्होंने शस्त्र त्याग दिया। उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। अब बात क्या है, अश्वत्थामा तो मारा गया, दैट इज अ ट्रुथ, सच्चाई थी, पर कौन सा अश्वत्थामा मारा गया यह निर्धारित करता है whether the truth is having some color or not. तो ये एक एनेक्डोट था जिसके बेसिस पे आप ऐसा कह लें कि आप इसे शुरू कर सकते थे, जो कि यूपीएससी ने पूछा, ट्रुथ नोस नो कलर। तो जैसा कि मैं अपने सेशंस में आई कीप रिपीटिंग दैट बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एन आंसर और बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एन एसे, make sure that you identify the basic keywords. When you are identifying the keywords, ultimately what you are doing is you are understanding the basic demand of the question or question statement. Truth knows no color. अब इस पे अगर यूपीएससी ने ऐसे पूछा है तो जाहिर सी बात है, ये कोई बच्चों वाला ऐसे तो पूछा नहीं होगा। यूपीएससी कभी छोटे बच्चों वाला तो ऐसे पूछेगा नहीं कि 10वीं क्लास के बच्चे का ऐसे लिख दें। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस एसे डिमांड्स इन डेप्थ नॉलेज। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे इन डेप्थ नॉलेज का मतलब होता है फिलॉसफी झाड़ना। इन डेप्थ नॉलेज का मतलब फिलॉसफी झाड़ना नहीं होता। वी विल डिस्कस हाउ। फर्स्ट थिंग, ट्रुथ का मतलब क्या हो सकता है? व्हाट इज ट्रुथ? ट्रुथ इज, फर्स्ट थिंग यू कैन टेक अ मियर फैक्ट। एक फैक्ट हो सकता है ट्रुथ, right? Something which is universal. यूनिवर्सल मतलब सच्चाई तो वही होगी ना जो हम यहां से बोलें, अहमदाबाद से बोलें, अमेरिका से बोलें या मंगल ग्रह से बोलें, सच्चाई तो सच्चाई होनी चाहिए। तो वो है यूनिवर्सल। समथिंग विच इज लाइक काइंड ऑफ की देर इज नो बायसनेस, समथिंग विच इज लाइक ट्रूथ इज विच नेवर चेंजेस। ट्रुथ यही हो सकता है, या तो एक फैक्ट हो सकता है, एक यूनिवर्सल चीज हो सकती है जो कभी बदले ना। नाउ व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ कलर? कलर क्या हो सकता है? कलर कुड बी समथिंग योर बायसनेस। आप किसी चीज को लेकर के बायस्ड हैं, आपके अपने स्टीरियोटाइप्स, दैट ऑल्सो कुड बी कलर। What else? It could be your perception of something. यही चीजें हैं। It could be your subjectivity. Perception, subjectivity. अब इन चीजों से कनेक्टेड क्या क्या हो सकती हैं? ये सारे बायसनेस, अगर आप देखें कलर की बात करें तो ये बायसनेस, स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू रेस, रिलेटेड टू जेंडर, राइट, रिलेटेड टू नेशनैलिटी, रिलेटेड टू एजुकेशनल बैकग्राउंड,
रूरल बैकग्राउंड का है, पढ़ा लिखा है, इंग्लिश एजुकेटेड है, हिंदी एजुकेटेड है, दीज थिंग्स आर लाइक काइंड ऑफ गिव सम काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स. तो दीज आर दी बेसिक की टर्म्स, बेसिक डायमेंशंस आप जिसे कह लें, जिससे बात ये होती है कि ट्रुथ क्या है, कलर क्या है. The essay wants you, actually expects you to evaluate whether truth can be an absolute thing or a relative thing. यही चीज अल्टीमेट पर्पस है एसे का. एसे का पर्पस ये नहीं है कि ट्रुथ नोज नो कलर इस पे आप बखान करके चले जाएं. एसे wants you to evaluate, to explore whether this truth thing is absolute or relative. रिलेटिव और एब्सोल्यूट मतलब ट्रुथ जो यथार्थ रूप में सत्य है, निर्विवाद सत्य है, कहीं भी जाएं, किसी भी परिस्थिति में जाएं, सत्य सत्य है, या ये जो ट्रुथ है वो रिलेटिव है, किसी चीज के परिप्रेक्ष्य में है, किसी बैकग्राउंड में है. मेरा सत्य कुछ और हो सकता है, आपका सत्य कुछ और हो सकता है. तो दिस वाज द ओवरऑल थीम ऑफ दिस एसे. अब इसी पे आपको एसे लिखना है. लिखना है कहने का मतलब कि यू नीड टू ओपन मल्टीपल डायमेंशंस while writing this essay. क्या क्या dimensions हो सकते हैं? Dimensions could be anything. Like first thing in dimensions, if you start with writing history, so suppose you pick up history. What could be the dimensions? अब अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको सबसे पहली बात कि आप सिंपल कंपेयर करें अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री को ले लें, इंडिया की कॉलोनियल हिस्ट्री को. तो कॉलोनियल वर्सेस नेशनलिस्ट. जब बात होती है कॉलोनियल वर्सेस नेशनलिस्ट की, अंग्रेज जब भारत आए तो देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, दे वर सेइंग दैट देयर मिशन वाज टू एजुकेट द इंडियंस. फॉर देम इंडियंस वर नॉट कल्चर्ड. ये उनका अल्टीमेट पर्सपेक्टिव था, ये उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था. तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडियंस वर नॉट कल्चर्ड. उनका ट्रूथ ये था कि इंडियंस को कल्चर बनाने के लिए, इंडियंस को एडवांस एंड मॉडर्न बनाने के लिए उनका एक्सप्लॉयटेशन इज वैलिड पॉइंट. बट नेशनलिस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो उन्हें लगता था कि नो, वी वेर ऑलरेडी कल्चर्ड एंड देयर इज नथिंग सॉर्ट ऑफ कॉल टू बी एक्सप्लॉयटेशन कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन नेम ऑफ सिविलाइजिंग द इंडियन बैकवर्डनेस. ये भी एक ट्रुथ था. सेकेंड ट्रुथ अगर आप देखें किसी दूसरे चीज के मामले में, तो जैसे अगर आप सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सोसाइटी में तो इट इज काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी को आप ले लीजिए, अस्पृश्यता. अस्पृश्यता एक ऐसी चीज जो किसी टाइम में वैलिड मानी जाती थी, या सती प्रथा को आप ले लें, इसी जमाने में वो एक सच्चाई थी. दैट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड ट्रुथ. उससे आप नकार नहीं सकते. पर क्या आज की डेट में सती प्रथा को हम अलाउ कर सकते हैं? आज की डेट में तो विल से कि जघन्य अपराध है, कैसे हो रहा है. समय की परिस्थिति के हिसाब से जो परसेप्शन था लोगों का वो बदल गया. और भी अगर आप चीजें लें, कैन वी टेक इट टू साइंस. बात अगर हम साइंस की करें, साइंस के कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ ऐसे समझें, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, पेड़ से सेब गिरा, हम ऊपर जा रहे हैं, धरती हमें खींच रहे, दैट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट. सूर्य के चारों ओर धरती चक्कर लगा रही है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ. पर अभी आई विल डिस्कस इन अ व्हाइल दैट दिस हैज नॉट ऑलवेज बीन ट्रू. अर्लियर द परसेप्शंस रिगार्डिंग सन, अर्थ, यूनिवर्स वर एंटायरली डिफरेंट. पहले आपने पढ़ा होगा हेलियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट साइंस में शुरुआती दौर में. तो वो परसेप्शन बदला. कभी लोगों को लगता था कि धरती के चारों ओर पूरा ब्रह्मांड है. अब बाद में साइंटिफिक वैलिडेशन से पता चला कि नहीं, सूर्य के चारों ओर धरती चक्कर लगा रही है. तो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ ट्रुथ. देन वी हैव ज्योग्राफी एज वेल.
अगर ज्योग्राफी में देखें, आज हिमालय पर्वत श्रेणी है, वो सच्चाई है कि हिमालय वहां पे है, भारत और चीन के बीच में हिमालय है, दैट इज अ ट्रुथ। जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट तक हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालयन रेंज है, दैट इज अ ट्रुथ। बट वॉज इट अ ट्रुथ अ कपल ऑफ मिलियन ईयर्स अगो, और विल इट रिमेन अ ट्रुथ अ कपल ऑफ मिलियन ईयर्स फ्रॉम हियर ऑन? क्या यह सच्चाई रह जाएगी? क्या यह पहले भी वहां पे हिमालय था? तो हिमालय आज के डेट में तो सत्य है। आप इसको पॉलिटी के टर्म्स में देखें, पॉलिटी के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं, कहीं पे पैट्रियार्कल सिस्टम है, कहीं पे मैट्रिलिनियल सिस्टम है, किसी ने डेमोक्रेटिक सिस्टम रखा हुआ है, किसी ने किनशिप वाला सिस्टम रखा हुआ है। तो हर कंट्री का, हर सोसाइटी का अपने हिसाब से उनका ट्रुथ अलग अलग है। तो ये कहना कि ट्रुथ इज ऑलवेज हैविंग नो कलर, ये कहना शायद सही नहीं होगा पूरी तरह से। नाउ एज आई सेड दैट यू विल ऐसे एक्सपेक्ट्स यू टू इवेल्युएट वेदर ट्रुथ इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब इवेल्युएशन की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ एंटीसिथेसिस देनी पड़ेगी, जो कि ऐसे का एक बहुत ही वैलिड पॉइंट होता है। अब क्या क्या एंटीथेसिस देनी पड़ेगी? तो जैसा वी डिस्कस्ड colonial nationalist में, we can give antithesis that truth is not always absolute. To some extent it is absolute but not always. It to greater extent it is having some relative. कैसे relative हो सकता है? When it is relative, तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि power of might, जिसकी लाठी उसकी भैंस, होता है ना। किसी ने हमारी जमीन कब्जा कर लिया, बाहुबली आदमी है, कब्जा कर लिया, उसने हर जगह साबित कर दिया कि हम दोषी हैं। सबको तो ही लग रहा है कि हम दोषी हैं बिकॉज उसके हाथ में लाठी की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई जजमेंट दे दिया, उस जजमेंट से पता चले कि वी आर फीलिंग इन्फ्यूरिएटेड, जजमेंट दे दिया कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं सबको उठा के बंद कर दो, वी आर गेटिंग कंसर्न्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दे दिया, बट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है तो सुप्रीम कोर्ट तो देगा, तो वो बात सत्य लग रही है हमें। पावर ऑफ माइट, तो सत्य जो है कभी कभी इस परिप्रेक्ष्य में भी, इस बैकग्राउंड में भी डिसाइड होता है कि सत्य बोलने वाला कौन है, उसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितना पावर है। अगर वो एक पावरफुल आदमी है तो गलत को भी सत्य साबित कर सकता है। देन इट इज ऑल्सो अबाउट, यू कैन से, परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी, जो मैंने यहां पे लिखा, तो सोसाइटी के परसेप्शन को लेकर के भी जो समाज के जो लोग हैं, समाज में जो लोग हैं, वो चीजों को लेकर के उनका परसेप्शन कैसा है। अगर सामाजिक कोई कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को लेकर के इफ दे आर थिंकिंग, इफ दे आर फीलिंग that these kuritis, these social evils are not justifiable, so with the time obviously those social evils will be rooted out, like सती प्रथा, अनटचेबिलिटी, इन चीजों को लेकर के। तो किसी जमाने में समाज का ये परसेप्शन रहा होगा कि अनटचेबिलिटी वाज एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग दोज टाइम्स, सती प्रथा वाज एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग दोज टाइम्स, तो obviously people, society were like getting used to it, but with the time, when we accumulated more knowledge, more wisdom, we felt that no, discrimination on the basis of race, gender, caste or anything is not justifiable. तो उस केस में कहने का मतलब ये है कि परसेप्शन ऑफ सोसाइटी ये भी डिसाइड करता है कि क्या सच है और क्या सत्य नहीं है। जो चीज आज सत्य है वो इस बात पर निर्भर करती है कि सोसाइटी, समाज उस चीज को लेकर के उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। इफ सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टेबल लॉट, देन द पॉइंट इज दैट इट माइट नॉट रिमेन टू बी अ ट्रुथ। और क्या हो सकता है? परसेप्शन ऑफ सोसाइटी हो गया, पावर ऑफ माइट, और क्या हो सकता है? वी कैन ऑल्सो थिंक इन टर्म्स ऑफ, लाइक वी सेड, साइंस, तो वी कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज।
साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक। आज अगर कोई डिस्कवरी हो जाए और पता चले कि नो, द एंटायर गैलेक्सी, हमारी जो पूरी गैलेक्सी इंक्लूडिंग द सन, इज रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग एल्स, या आप जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे होंगे कि वी आर कनेक्टेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, इस तरीके की चीजें, या कल को साइंस की ऐसी कोई डिस्कवरी हो जाए दैट अर्थ इज हैविंग इट्स ओन ट्विन प्लैनेट इन सम अदर गैलेक्सी, और ऐसी कोई डिस्कवरी हो जाए कि देयर इज अ सम डिफरेंट प्लैनेट, अ डिफरेंट सिविलाइजेशन मिलियंस ऑफ लाइट्स ईयर अवे फ्रॉम अर्थ विच इज कंट्रोलिंग द एंटायर थिंग ऑन अर्थ, ऐसी कोई डिस्कवरी हो जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि चीजें बदल जाएंगी? क्या ऐसी कोई डिस्कवरी हो जाए जिसे लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट जो है, डिस्टेंस का, लाइट ट्रेवल बिटवीन द पीरियड, इस कॉन्सेप्ट को अगर कंट्रोल करने वाली कोई डिस्कवरी हो जाए या कोई इन्वेंशन हो जाए, तो आपको नहीं लगता अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि हम अपने पास्ट में जा सकें, फ्यूचर में जा सकें, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू टाइम वो बदल जाएगा? आज के डेट में भले ही, आज के कॉन्टेक्स्ट में भले ही ये ट्रुथ लग रहा हो, बट क्वाइट पॉसिबल कि इन फ्यूचर इट माइट नॉट रिमेन द ट्रुथ. So scientific discoveries are actually also a kind of dimension, a kind of tool, a methodology that can decide or help us decide what is truth and what is not the truth. Then we can also, very important, related to perception of society, very important is propaganda. What is propaganda? वॉइस ऑफ माइनॉरिटी, वॉइस ऑफ मेजॉरिटी, कौन किसको बुली कर रहा है, कौन अपनी चीजों का बात मनवाना चाह रहा है, ये चीजें भी कहीं ना कहीं एक हद तक, बहुत हद तक डिसाइड करती हैं क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है. पर ये तो बात बड़ी कंफ्यूजिंग सी हो लग रही होगी आपको कि एक तरफ तो ये कह रहा है ट्रुथ नोज नो कलर, तो क्या सत्य का कोई रंग नहीं होता? यही इस ऐसे की डिमांड है. नाउ after writing all these, opening all these dimensions, and after giving all these examples, what you actually need is you need to give a balancing paragraph. कुछ बैलेंस करने वाले पैराग्राफ आपको देने चाहिए और आपको बताना चाहिए कि दो ट्रूथ हैज नो कलर, लाइक यू कैन से लाइक दिस वे कि ट्रूथ इन एसेंस रिमेन्स द सेम, बट इट्स परसेप्शंस वेरी, इट्स मीनिंग वेरी. इट इज लाइक द essence of the truth will remain same. like अगर कहा जाए कि सेब है तो सेब तो सेब है, कहा जाए कि धरती है, धरती गोल है, पर its perceptions, it can be viewed differently depending on who is viewing the truth, who is listening the truth, who is speaking the truth. So perceptions actually matter, scientific discoveries actually matter, awareness actually matters, our enlightenment, our wisdom actually matters. हमारा ज्ञान इस बात को निर्धारित करता है क्या सत्य है, क्या नहीं सत्य है. पर यह कहना कि ट्रुथ हैज नो कलर इन ऑल दिस सर्कमस्टांसेस, ये कहना शायद सही नहीं होगा. पर हां, सूर्य है वहां पे, ब्रह्मांड में एक सूर्य है, दिस इज ट्रुथ. बट सूर्य क्या है, क्या कर रहा है, दैट इज अ मैटर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी. जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज अ ट्रुथ. बट जेंडर इक्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किस लेवल पे होनी चाहिए, किस लेवल का फ्रीडम मिलना चाहिए, दैट इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन एंड दैट इज अ मैटर ऑफ योर सोसाइटल डेवलपमेंट. तो दिस वाज द ओवरऑल डिमांड ऑफ द एसे. अगर आप इसे को इस तरीके से लिखते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, तो नो डाउट आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी एंड यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स. आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल. सी यू इन next session. Thank you.